10th के मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री तो लोग पढ़ रहे हो, ट्रायंगल चैप्टर। तो प्रश्नावली 6.2 पार्ट 12। आकृति देख कर के हड़बड़ाना नहीं है। आकृति 6.18 में यदि LM समानांतर CB, ये LM समानांतर CB है, यानी ये और ये समानांतर है। फिर दिया है LN समानांतर CD, LN समानांतर CD दिया हुआ है, ये और ये समानांतर है। तो साबित करें कि AM बटा AB यानी AM बटा AB बराबर AN बटा AD, AN बटा AD है। तो इसमें जैसे ऊपर वाला चित्र को अगर अलग करेंगे तो कैसा आकृति होगा, देखो। ऊपर वाला पोर्शन को अलग कर रहे हैं, AMB, यहाँ हो गया L, यहाँ हो गया C। इस त्रिभुज की विशेषता क्या है, ये दिया हुआ है BC समानांतर BC समानांतर ML है। तो त्रिभुज ABC में BC के समानांतर ML एक रेखा है, समानांतर है। इसका अर्थ हुआ ये रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में काटेगी। पहला ही थ्योरम है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर कोई दूसरी भुजा खींची जाए तो वह दूसरी भुजा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है। तो इसका अर्थ है AL बटा LC बराबर AM बटा MB होगा, यानी ये होगा तुमको AL बटा LC बराबर AM बटा MB। ये होगा। पुनः नीचे से जो बनाया गया है, ऊपर वाला चित्र को भूला जाओ, नीचे वाला देखो। ये CD समानांतर LN है, यानी ये समानांतर है। तो त्रिभुज ACD में CD के समानांतर LN एक सरल रेखा खींची गई है। इसका मतलब LN सरल रेखा AC और AD को समान अनुपात में काटेगा, यानी AL बटा LC बराबर AN बटा ND होगा ना। तो AL बटा LC बराबर AN बटा ND। इसको मान लो समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 को मिलाओ, AL बटा LC का मान ये है, ये भी AL बटा LC का मान है। तो समीकरण 1 और 2 से ये दोनों बराबर हो जाएगा, यानी AM बटा MD बराबर AN बटा ND। अब देखो हम लोग को साबित क्या करना है। AM बटा AB, यहाँ पर AM है, यहाँ पर AN है। इस टाइप के हिसाब में एक बार उलट दो। उलट देने का अर्थ हुआ इक्वेशन पढ़े हो, समीकरण में बराबर के पहले जो काम करेंगे बराबर के आगे वही काम करेंगे। तो बराबर के पहले एक भिन्न है, बराबर के आगे एक भिन्न है, तब ऐसी स्थिति में उल्टेंगे। बेस ऑफ अलजेब्रा आदित्य ग्लोबल पर है, तो लोग ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हो। जिसको प्रॉब्लम है उस चैनल पर जा कर के बेस ऑफ अलजेब्रा देख लो, काफ़ी डिटेल में है। तो इसको हम उल्टेंगे। उल्टेंगे का अर्थ हुआ अंश बटा हर, हर को ऊपर कर दो MB
बटा ए एम बराबर एन डी बटा ए एन, इतना लिख सकते हैं। इसके बाद दोनों ओर एक जोड़ दो, इस टाइप का हिसाब 5-6 मिलेगा। दोनों बराबर के पहले एक जोड़ेंगे तो बराबर के आगे भी एक जोड़ेंगे, तो एम बी बटा ए एम प्लस 1 बराबर एन डी बटा ए एन प्लस 1। अगर प्लस 1 को इधर ले जाएंगे तो -1 कट जाएगा, बात बराबर हुआ। अब इसको हल करेंगे, लघुत्तम लेंगे तो ए एम बी प्लस ए एम, इधर हो गया एन डी प्लस ए एन बटा ए एन, इतना हुआ। अब इसमें ध्यान से देखो, एम बी या ए एम को जोड़ो, एम बी, ये एम बी ए एम है ना, एम बी जोड़ ए एम, तो एम बी में ए एम जोड़ेंगे तो ए बी होगा, ऊपर वाला हो गया ए बी, नीचे में ए एम। एन डी और ए एन को जोड़ो, एन डी यानी एन डी ए एन, एन डी जोड़ ए एन, एन डी ए एन जोड़ेंगे तो ए डी हो जाएगा, ऊपर वाला हो गया ए डी बटा ए एन, इतना हुआ। बराबर के पहले फिर उलट दो, बराबर के आगे भी उल्टेगा, तो इसीलिए ए एम बटा ए बी, इसको उल्टेंगे तो ए एन बटा ए डी। देखो यही साबित करना है, ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी। समझ गया? तो चित्र देख करके हड़बड़ाना नहीं है। अगला प्रॉब्लम देखो, चित्र देख करके डरना नहीं है। इसमें दिया है आकृति 6.19, ये 6.19 है। DE समानांतर AC, यानी ये DE और AC समानांतर है। समानांतर में तुम लोग को बतला चुके हैं पहले वाला पार्ट में ही। ऐसे चिन्ह दिया तो इसी स्टाइल में दो, तब पता चलता है DE समानांतर AC है। इसके बाद दिया है DF समानांतर AE, DF यानी ये DF समानांतर AE। तो एक जैसा चिन्ह देखने में लगता है ना, एक ही दिशा में, इसका मतलब AE समानांतर DF हुआ। तो ये प्रश्न में दिया हुआ है, तो साबित कीजिए BF बटा FE, BF बटा FE बराबर BE बटा EC, BE बटा EC। तो चित्र को अगर सीधा करोगे तो ऐसा चित्र देखो, हूबहू यही चित्र है। इसमें दिया हुआ है DF समानांतर AE, तो DF समानांतर AE है। इसके बाद DE समानांतर AC है। इसको ऐसे अगर हम घुमाएंगे तो ये बीच वाला लकीर को भूल जाओ। त्रिभुज BCA में इसके समानांतर ये है दिया हुआ है। तो एक ही त्रिभुज में अगर पहले हम लोग लेंगे तो AC और DE समानांतर है, यानी AC समानांतर DE है, यानी ये सरल रेखा ये इसके समानांतर है। तो त्रिभुज AC के समानांतर DE है, इसका अर्थ है BD बटा DA बराबर BE बटा EC होगा। ध्यान से देखो चित्र को, त्रिभुज ऐसे करते हैं तो ABC है, ऐसे घुमाओगे तो दिया हुआ है AC के समानांतर DE है। इसको फिलहाल भुला जाओ।
तो त्रिभुज बी सी ए में सी ए समानांतर ई डी है। इसका मतलब त्रिभुज की शेष दो भुजा समान अनुपात में कटेगी, यानी बी डी बटा डी ए बराबर बी ई बटा ई सी होगा। पहले एक ही चित्र लो, इसमें एक पार्ट को अलग करते हैं तो चित्र तुमको ऐसे बनता है सीधा करने पर। ये बी, ये ए हो गया, ये सी हुआ, इसके समानांतर ई डी है, यानी समझा। इस चित्र में से इसको छांट दिए ताकि समझने में आसान हो। दिया हुआ ए सी समानांतर डी ए है, तो इसका अर्थ है त्रिभुज बी सी ए में सी ए के समानांतर ई डी रेखा खींची गई है। तो ई डी रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजा को समान अनुपात में काटेगी, है ना इसी बात। तो हम लोग लिख सकते हैं बी ई बटा ई सी बराबर बी डी बटा डी ए। ऐसे होगा। फिर मान लो इसमें डी एफ समानांतर ए ई, तो ए को ई से मिलाएंगे तब ए ई बनेगा। डी एफ कन्फ्यूजन नहीं हो इसलिए इसको हम मिटा देते हैं। इसको ये समानांतर ये दिया हुआ है, समझ गया। और इसको भी मिटा दो। अब देखो तो ए ई या ई ए समानांतर एफ डी है त्रिभुज बी ई ए में, तो ई ए के समानांतर एफ डी है, तो त्रिभुज की भुजा ई ए के समानांतर एफ डी खींचा गया है। इसका मतलब बी डी बटा डी ए बराबर बी एफ बटा एफ ही होगा। बी एफ बटा एफ ई, इसमें बी डी बटा डी ए यानी बी डी बटा डी ए बराबर बी ई बटा ई सी। इसको देखो समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। बी डी बटा डी ए का ये मान है, बी डी बटा डी ए का ये मान है, तो ये और ये बराबर होगा समीकरण 1 और 2 से। तो बी एफ बटा एफ ई, बी एफ बटा एफ ई बराबर हो जाएगा बी ई बटा ई सी। देखो यही साबित करना है, समझा। इसको चित्र को सीधा घुमा देने पर क्लियर हो जाता है। एक बार और इसी चित्र में मान लो रिपीट करोगे तो बात वही होगी। डी ई समानांतर है ए सी का, तो ये भूला जाओ। तो डी ई समानांतर ए सी है त्रिभुज ए बी सी में, तो ए डी बटा डी बी बराबर ई एफ बटा एफ बी कहो, या बी डी बटा डी ए बराबर बी एफ बटा एफ ही बोलो। इसको समझा। तो आकृति को सीधा करने पर क्लियर कंसेप्ट होता है। 1-2 बार बनाओगे तो अच्छी तरह समझ जाओगे। तो इस पार्ट में रहने दो इतना ही। देखो इस चित्र को हम सीधा बना दिए हैं,
मतलब इसको ऐसे उलट दिए हैं, AC समानांतर DE है, AC समानांतर DE है, AE समानांतर DF है, AE समानांतर DF है। तो AC समानांतर DE है, इस लकीर को इसको भुला जाओ। AC समानांतर DE है, इसका मतलब ये DE BCA कि शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में काटेगा, ED काटेगा ना, तो इसका मतलब BD बटा DA, यानी BD बटा DA बराबर, चूँकि CA और ED समानांतर है तो BD बटा DA बराबर BE बटा EC होगा, BE बटा EC। पुनः अब आ जाओ, इसको मिटा देते हैं। त्रिभुज BEA में EA समानांतर FD दिया हुआ है, तो EA समानांतर FD है तो FD BE और BA को समान अनुपात में काटेगा, तो लिख सकते हैं BD बटा DA, BD बटा DA बराबर BF बटा FE। इसको समीकरण 1 मान लो, इसको 2 मान लो। देखो BD बटा DA का ये मान है, BD बटा DA का ये मान है, तो समीकरण 1 और 2 से इतना बराबर इतना होगा, यानी BF बटा FE, BF बटा FE बराबर BE बटा EC। देखो यही साबित करना है, समझ गया ना। चित्र पर नहीं जाओ, चित्र को एक बार अच्छा से समझ लोगे तो ये सब अभी पहला ही थ्योरम पर आधारित है। तो अगले पार्ट में इससे आगे वाली बात बतलाएंगे।